नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेषण के अगले भेद के बारे में विचार विमर्श करेंगे। अब तक हमने विशेषण के जो भेद थे, चार भेद कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। यानी गुणवाचक के बारे में, संख्यावाचक और परिमाणवाचक के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम सार्वनामिक विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में संज्ञा से पहले आते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कहने का अर्थ है जो शब्द है, सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आएंगे और संज्ञा की विशेषता बताएंगे, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह लड़का बहुत मेहनती है। अब इस वाक्य में देखिए संज्ञा कौन सी है, तो हमें ये मालूम है कि ये लड़का है। ये क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा से पहले ये क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पे ये जो सर्वनाम है, सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। भाषा के अंतर्गत यही होता है। जैसे मैं आपके सामने कह दूं, मेरे सामने 8-10 बच्चे बैठे हैं, तो मैं उनको किसी का नाम लेकर कहूंगा कि ये लड़का बहुत मेहनती है, तो यानी किसी विशेष को इंगित करके बताऊंगा, उसकी विशेषता बताऊंगा कि ये लड़का क्या है? मेहनती है। और यदि हम सर्वनाम के अंतर्गत इसका जो रूप देखते हैं, ये कहेंगे कि यह बहुत मेहनती है। ये जो यह है, यह तो सर्वनाम में आया हुआ है। किस में आया हुआ है? सर्वनाम के अंतर्गत यह का प्रयोग होगा और यह के आगे लड़का लगते ही उस लड़के की विशेषता होगी कि यही लड़का मेहनती है, दूसरे मेहनती नहीं है। इसी तरह वह छात्र अच्छा खेल रहा है। जैसे ग्राउंड के अंदर 8-10 छात्र खेल रहे हैं, उसमें से एक विशेष छात्र को उसको इंगित करके कहेंगे कि वो छात्र है, वो बहुत ही अच्छा खेल रहा है। तो ये जो यह है, ये वह है, ये है सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये छात्र क्या है? यहाँ पे संज्ञा है और ये लड़का क्या है? यहाँ संज्ञा है। इसी तरह यह बहुत मेहनती लड़का है। अब देखिए, इसमें संज्ञा वाक्य के अंतर्गत कहीं पे हो सकती है, कोई जरूरी नहीं हो कि वो एक पहले होना चाहिए उसके। अब इसमें ये है, यहाँ पे आया हुआ ये और यहाँ संज्ञा आएगी ये मेहनती, तो इसमें ये भी कहते हैं कि यह है, मतलब उसको निश्चितता देकर के कह सकते हैं कि यह है बहुत मेहनती लड़का। यानी उसको पास में बुला करके भी कह सकते हैं कि ये है जो बहुत मेहनती लड़का। इसी तरह वह पेन तुम्हारा था। अब ये देखिए, वह पेन तुम्हारा था, यानी जो उसके हाथ में पेन था उसके बारे में इंगित करके कहा वो पेन तुम्हारा था। तो ये पेन के अंतर्गत संज्ञा है और वो है क्या है? सर्वनाम है। तो इसलिए ये वो है सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब आपको पता चल गया होगा कि सार्वनामिक विशेषण की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो संज्ञा है, उस संज्ञा से पहले जो सर्वनाम लगता है वह सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे ये दिया हुआ है कि ये बहुत मेहनती है। अब ये तो हो गया आपके सर्वनाम, और यहाँ लिख देता हूँ ये है लड़का, तो ये जो हो जाएगा ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए, चूंकि हमने जो विशेषण की परिभाषा पढ़ी थी और उसके बाद में उसके भेद पढ़े थे, और भेद के बारे में भी अब एक और आपके सामने देखिए आता है जिसे हम कहते हैं प्रविशेषण। यानी प्रविशेषण, विशेषण की ही विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। यानी विशेषण तो वैसे ही ऑलरेडी किसी वाक्य के अंतर्गत होता है, परंतु उस विशेषण की भी और अधिक विशेषता बताते हैं, वहां प्रविशेषण होता है। तो जैसे परिभाषा देखिए, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। अब विशेषण है फिर भी उसकी विशेषता बताएंगे। जैसे बहुत बड़ा आदमी है। अब जैसे इसके अंतर्गत अभी देखें तो ये हो गया बड़ा, ये तो क्या हो गया? विशेषण।
ये आपके सामने क्या है, विशेषण। अब ये देखिए बहुत भी विशेषण है, तो जब इस विशेषण की और विशेषता बताएंगे तो ये जो शब्द होगा ये क्या होगा, प्रविशेषण। क्या होगा, प्रविशेषण, यानी विशेषण की भी और ज्यादा विशेषता बताना। इसी तरह देखिए थोड़ा गंभीर लड़का है। अब इसमें जैसे प्रकार के आधार पर देखेंगे तो गुणवाचक विशेषण होगा कि थोड़ा गंभीर लड़का कैसा, गंभीर। तो इसमें देखिए ये दो जुड़ा हुआ है, एक थोड़ा और एक गंभीर, ये दोनों ही है, गंभीर विशेषण है। और गंभीर की भी विशेषता क्या बता रहा है, थोड़ा है या ज्यादा है, तो ये इस तरह की जो विशेषता होती है वह प्रविशेषण होता है। जैसे उसने बहुत अच्छा काम किया, अब देखिए अच्छा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, और बहुत ये भी है गुणवाचक विशेषण है, तो ये भी इसके अंतर्गत आया बहुत, यानी विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है। इसी तरह देखिए राम बहुत बलवान है। अब ये देखिए बलवान विशेषण है और फिर उसके आगे विशेषण लगा क्या, बहुत। तो ये जो विशेषण के आगे जब विशेषण लगता है तो उस विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। तो ये जो है विशेषण का एक अलग तरह से पहचान होती है वाक्य के अंतर्गत, जिसे हम अलग रूप में पढ़ते हैं विशेषण में। तो मुझे ये आशा है कि आप लोगों को विशेषण के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब विशेषण के बारे में कुछ बचा हुआ है वो अगली क्लास के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे।